अस्सलाम वालेकुम लर्नर एंड फैमिली, आप सबका खुश आमदीद। आज तारीख़ है 12 दिसंबर 2023 और मैं आपके लिए लेके आया हूँ आज के गोल्ड एनालिसिस विद इंट्राडे लेवल्स। और साथ ही साथ हम डिस्कस करेंगे डॉलर इंडेक्स के उस जोन को जिसके अंदर डॉलर इंडेक्स मूव कर रहा है, और ये देखेंगे कि आज कहाँ ब्रेकआउट कर सकता है। और फिर हम मूव ऑन करेंगे अपने गोल्ड फेवरेट टॉपिक गोल्ड की तरफ और उसके इंट्राडे लेवल्स को डिस्कस करेंगे। साथ ही साथ मेन इम्पॉर्टेंट चीज़ टर्निंग पॉइंट, उसके ऊपर बात करते हुए हम फंडामेंटल्स जो कि न्यूज़ से रिलेटेड है उस पर डिस्कशन करेंगे, क्योंकि आज सीपीआई न्यूज़ है, सीपीआई का डाटा आना है। तो जो दोस्त सेफ ट्रेड करने की ख्वाहिश रखते हैं और जिनके ट्रेड्स माइनस से शुरू होती हैं और माइनस में ख़त्म होती हैं, ये वीडियो उनके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंस रखती है। इसको डिटेल से देखिएगा, इसके अंदर सारे साइकोलॉजिकल, एनालिटिकल और फंडामेंटल एनालिसिस का मिक्सचर करके आपके लिए बनाया जाता है। और ये वीक जो चल रहा है 11 दिसंबर से 15 दिसंबर, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट वीक है। अब चलते हैं हम अपने आज की टॉपिक की तरफ, आज की वीडियो की तरफ, इस छोटे से ब्रेक के बाद। सबसे पहले चलते हैं हम YouTube चैनल की तरफ, जो कि आप लोगों की आसानी के लिए बनाया गया है। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको लाजमी सब्सक्राइब कर लें, ताकि आपको टाइमली अपडेट्स मिलती रहें बग़ैर शेयर किए। कई बार ऐसा होता है कि लिंक शेयर नहीं होता या लेट होता है, तो जैसे ये अपडेट होगा आपको उसकी नोटिफिकेशन मिल जाया करेगी। चलते हैं अब अपने न्यूज़ स्ट्रक्चर की तरफ। न्यूज़ स्ट्रक्चर आज हमें क्या बता रहा है? हमें बता रहा है कि आज 6:30 बजे कोर सीपीआई का डाटा है, जो कि मंथली भी और ईयरली भी दोनों ही लॉन्च हो रहे हैं। और रात 11 बजे 30 ईयर यील्ड बॉन्ड के ऑक्शन है। मार्केट आज काफ़ी वॉलेटाइल होने वाली है। अगर तो डॉलर इंडेक्स के अगेंस्ट यानी माइनस में आता है फिगर, तो गोल्ड शूट करेगा, ये जहन में रखिएगा। और अगर ये प्लस में आता है, डॉलर इंडेक्स के हक में आता है, तो गोल्ड ने अपना बहुत बड़ा रिट्रेस नीचे की तरफ लगाना है। यानी हमें ये शायद 1950s के एरिया में गोल्ड दिख सकता है। और अगर ऊपर जाता है तो ये अपने फेयर वैल्यू गैप्स को कवर करने के लिए 2038 तक को टच कर सकता है। तो ये ऐसा डाटा है, बड़े मोहतात तरीके से और बेहतर प्लानिंग के साथ आज अपने ट्रेड को एग्जीक्यूट कर। जी, डॉलर इंडेक्स H4 के चार्ट पे, जैसे कि मैंने कल आपको बताया था कि ये एक जोन में मूव कर रहा है। अभी तक ये कंसोलिडेशन के जोन में है। और आज क्योंकि मेजर न्यूज़ है सीपीआई की, तो सीपीआई की अगर न्यूज़ नेगेटिव आती है तो ये डॉलर इंडेक्स को मज़ीद 102 103 तक गिराया जा सकता है और गोल्ड में एक अच्छा खासा बुलिश मोमेंटम आएगा। इन केस अगर ये आ जाती है डॉलर इंडेक्स के लिए पॉजिटिव, तो ये यहाँ से ब्रेकआउट करेगी प्राइस, और गोल्ड हमें बैरिश होते हुए नज़र आएगा और माइट भी 1950s का एरिया आप देख सकें उसको। तो अब हम चलते हैं गोल्ड के इंट्राडे लेवल की तरफ। जी, इंट्राडे लेवल जो है वो हमें क्या बता रहा है? वो ये बता रहा है कि जैसे कि मैंने आपको कल के एनालिसिस के अंदर इंट्राडे के जो लेवल्स दिए थे, आप नोट कर सकते हैं कि आपको कल बताया था कि जो 2006 से नीचे, टर्निंग पॉइंट से नीचे आपको जहां भी करीब तरीन रेजिस्टेंस मिलती है, वहां से आप अपनी सेल प्लान कर सकते हैं, क्योंकि मार्केट अपने बेरिश मोमेंटम में आई हुई है। और ये भी बताया था कि कहाँ से आप बाय ले सकते हैं और कहाँ तक ले सकते हैं, लेकिन मार्केट ने अपना बेरिश मोमेंटम दिखाया और एग्जैक्ट उसी पैटर्न पे नीचे आना शुरू हुई जो कि प्रेडिक्टेड था। आज के टर्निंग पॉइंट के हिसाब से मार्केट और न्यूज़ को देखते हुए हम देखेंगे कि कहाँ हमें रहना चाहिए।
आज का जो टर्निंग पॉइंट है 1982.5 है। इससे मार्केट अगर ऊपर रहती है तो आप अपने बाइस को प्लान कर सकते हैं। कहाँ तक? 1990 का एरिया है जो कि आपको बाउंस बैक दे सकता है। मेजरली 94 का एरिया, वहाँ से आपको बाउंस मिल सकता है। फिर 2000 का एरिया भी है जो कि टच होके नीचे बैकअप दे सकता है। इन केस अगर ये आपको 1982 से नीचे मार्केट मिलती है तो आप 1986 का एसएल रख के नीचे अपने सेल ट्रेड को प्लान कर सकते हैं। और अगर मार्केट आपको ऊपर मिलती है 1978 का एसएल रख के आप इन लेवल्स तक अपनी बाइस का प्रॉफिट होल्ड कर सकते हैं। ठीक, लेकिन ये जहन में रखिएगा, आज जो सीपीआई का जो डाटा आना है वो आपको काफ़ी हैवी किस्म की मोमेंटम दिखा सकता है। तो डाटा आते हुए आपने एक चीज़ नोट करनी है, वो ये मेजर नोट है कि जैसे ही डाटा नेगेटिव आएगा, डॉलर इंडेक्स के अगेंस्ट आएगा, तो मार्केट को आपने बाय में लेना है, क्योंकि ऊपर दो फेयर वैल्यू गैप्स मौजूद हैं। 2014 से लेके 18 का एरिया है और उसके बाद 30s का एरिया है जो कि 38 तक जा सकता है। तो ये दो फेयर वैल्यू गैप्स कवर करने के लिए मार्केट ऊपर जा सकती है। तो आप अपने आप को इस तरह से रेडी रखें कि जब भी ऐसी न्यूज़ हों या तो ट्रेड ना करें, अगर ट्रेड करना है तो प्रॉपर तरीके से मैनेज करके ट्रेड करें। और अगर मिसाल के तौर पे नेगेटिव नहीं आता, पॉजिटिव आ जाता है, तो ये नीचे भी फेयर वैल्यू गैप्स मौजूद हैं। मार्केट नीचे हमें 1950 के लेवल पे देखने को मिल सकती है। तो आज के लेवल्स पे चलते हैं। आज के जो टर्निंग पॉइंट के हिसाब से जो लेवल्स हैं वो 1976 का एरिया सपोर्ट 1 है हमारा आज, और 1956 सपोर्ट 2। अगर मज़ीद मार्केट बैरिश होती है तो 1932 to 36 का एरिया है जो कि हमारा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। इसी तरह अगर हम ऊपर चलते हैं तो 1994 से हमें पहली रिजेक्शन मिल सकती है, फिर उसके बाद 2009 का एरिया जहाँ से रिजेक्शन मिल सकती है, ये हमारा रेजिस्टेंस 2 है। और 2038 to 42 का एरिया काफ़ी हाई वॉलेटिलिटी के अंदर, अगर मिसाल के तौर पे सीपीआई का डाटा नेगेटिव आ जाता है तो ये यहाँ तक टच कर सकती है, जहाँ से हम अच्छी एक स्विंग सेल फिर दोबारा प्लान कर सकते हैं। तो अपने लेवल्स को चार्ट्स के ऊपर डेवलप कर लें। और आज काफ़ी इम्पॉर्टेंट दिन है, न्यूज़ टाइम पर आप अलर्ट होके अपनी ट्रेड्स को डिज़ाइन करें। उम्मीद करता हूँ आपको आज के लेवल्स समझ आ गए होंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।